अत्याधुनिक युग में जहां तकनीक का विस्तार हुआ है, वहीं धोखाधड़ी और जालसाजी भी खूब हो रही है। किसी के भी बैंक खाते से रुपये पार कर लेना, अनजान लिंक पर क्लिक करते ही खाता खाली हो जाना और इसके साथ ही ट्रेडिंग कंपनी और शासकीय योजनाओं के बहाने भी अब ठगी बड़े पैमाने पर हो रही है। बालाघाट जिले में सरकारी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर धोखाधड़ी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार का सपना दिखाकर उनसे राशि जमा करते हुए कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला 27 मार्च को एक जागरूक नेता के द्वारा सामने लाया गया, जिसमें पुलिस को सूचना दी गई और फिर कोतवाली थाना पहुंचकर पड़ताल की। इस कंपनी के बारे में एक पीड़ित छात्रा ने भी धोखे से रुपये जमा कराने और रोजगार नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। देश विदेश की कंपनियों की तर्ज पर ही कुछ ऐसी कंपनियां बना ली जाती हैं जिनका काम सेल्स, मार्केटिंग और प्राइवेट ट्रेडिंग और अन्य कार्यों से जुड़ा होता है। कई कंपनियां बेहतर तरीके से काम करती हैं, जबकि कुछ कंपनियों पर यह आरोप लगते हैं कि उनके द्वारा धन उगाही का कार्य किया जाता है। इन कंपनियों का मुख्यालय महानगरों में होता है और जिला स्तर पर छोटी ब्रांच स्थापित करते हुए काम चलाया जाता है। 27 मार्च को जिस कंपनी के बारे में समाजसेवी सौरभ लोधी ने मामले को उजागर करने की पहल की, उससे जुड़ी वेबसाइट के माध्यम से पता चलता है कि ट्रेंडस्टिक वेंचर्स कंपनी है, जिसका मुख्यालय उदयपुर राजस्थान राज्य पे है। आरोप है कि बालाघाट शहर के भटेरा चौकी क्षेत्र में एक किराए के कमरे में ऑफिस चल रहा था। यहां बेरोजगार युवाओं को कथित तौर पर ट्रेडिंग मार्केटिंग का काम सौंपने का भरोसा दिलाया जाता था। इस संबंध में समाजसेवी सौरभ लिल्हारे ने बताया कि कुछ दिनों से युवाओं द्वारा शिकायत की जा रही थी कि ये संस्था रोजगार देने के नाम पर 3-3 हजार और इंटरव्यू होने पर 5,000 रुपये दिए जाने की मांग कर रही थी। जानकारी ली तो संस्था के कर्मचारियों ने कोई भी सटीक जानकारी नहीं दी। जिले के युवाओं को बाहरी राज्यों से आने वाली संस्थाएं ठगने का काम करती हैं। इसकी शिकायत एडिशनल एसपी विजय डावर से की गई तो उन्होंने कोतवाली की टीम को यहां जांच के लिए भेजा है। अनुमान है कि इस संस्था द्वारा 200 युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इस प्रकार की धोखाधड़ी पर रोक लगनी चाहिए। मामला ये देखिए, कुछ दिनों से जो बालाघाट जिले के हमारे युवा बेरोजगार साथी, उनके द्वारा लगातार मुझे शिकायत मिल रही है। दिल्ली में रेलवे क्रॉसिंग के आगे में एक संस्था रोजगार देने के नाम पे चल रही है, जिनसे 3-3 हज़ार रुपये और उसके पश्चात इंटरव्यू में पास होने के पश्चात 5-5 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। तो मुझे इस संस्था पर यहाँ पे जब मैं पहुँचा, यहाँ पे कुछ बच्चों से चर्चा किया, यहाँ पे जो उनके जिम्मेदार साथी लोग थे उनसे चर्चा किया, तो मुझे शंका हुई। तुरंत मैंने जिला प्रशासक डाबर साहब को इसकी सूचना दी और डाबर साहब ने यहाँ पे तत्काल एक थाना कोतवाली से टीम भेजकर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की है। कौन सी संस्था है और क्या किस रूप में इन लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये जो संस्था है ना, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जब मैंने यहाँ पे पहुँचकर इनके जो मेन मालिक है उनका नंबर चाहा, तो इनके यहाँ पे किसी ने भी नंबर देने से स्पष्ट मना कर दिया। तो निश्चित रूप से बालाघाट जिले में इसके पहले भी बालाघाट जिले के बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम अलग अलग राज्यों से आने वाली संस्थाओं ने किया है। तो निश्चित रूप से मुझे अभी पूर्ण विश्वास है कि ये भी संस्था बालाघाट जिले के बेरोजगार छात्रों और युवाओं को ठगने का काम कर रही है। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस प्रकार की बालाघाट जिले में जितनी भी संस्थाएं, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इनके जो ऑनर है उनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजने का काम किया जाए। लगभग कितने छात्र होंगे यहाँ पर जिनसे इस प्रकार की तो मुझे जानकारी आ रही है, उसके अनुसार लगभग 200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस संस्था में हो चुका है। वारासिवनी क्षेत्र के भेंडारा की निवासी पीड़ित छात्रा ने बताया कि जॉब के लिए इस संस्था द्वारा फोन किया गया था। ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क के बारे में बताते हुए रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और लाइसेंस के लिए रुपये लगाने की बात कहते हुए पोस्ट दिए जाने का बताते हुए 10,000 से अधिक रुपये लिए जाने की तैयारी थी। मुझे यहाँ से कॉल किया गया था कि कोई जॉब प्रोवाइड की जाएगी करके, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क किया जाएगा बोले, आप जितना वर्क करोगे उतना पैसे मिलेंगे बोले। पहले तो ऐसा बताया था कि 11-12 हज़ार रुपये मिलेगा और उसके बाद मुझे रजिस्ट्रेशन का 500 रुपये मंगाया गया था और उसके बाद 2500 रुपये रूम का और उसके बाद 4 दिन की ट्रेनिंग और फिर बोला गया कि ट्रेनिंग के बाद आप इंटरव्यू में पास होगे तो लाइसेंस बनाई जाएगी, उसका पैसे लगेगा। बट मुझे नहीं पता कि कितना पैसे लगेगा और 11-12 हज़ार रुपये बोल रहे थे, बट उससे ज़्यादा भी लग रहा है। पोस्ट के ऊपर है कि कितना पैसे लगेगा। कौन सी संस्था है ये और किस प्रकार का आपको जॉब की बात की गई थी? ट्रेंडस्टिक वेंचर ऑफ लिमिटेड कंपनी है और ये चित्रकूट में भी है और छिंदवाड़ा में है, सिवनी में है और बालाघाट। यहाँ
बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठने से जुड़े इस मामले में कथित तौर पर राजस्थान की इस ट्रेंडिस्टिक वेंचर्स कंपनी की वास्तविकता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 27 मार्च को कोतवाली थाने में टीम ने पहुंचकर दस्तावेजों की पड़ताल की है। इस कंपनी के दावे कितने सही हैं और कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है या किन छात्रों से कितनी रकम नौकरी दिलाने के नाम पर ली गई है, कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और अभी इस मामले में कई और खुलासे होने की संभावना है।